वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है से बाय बाय टू डैंड्रफ। डैंड्रफ एक कॉमन समस्या है जो अधिकतर लोगों को है। ये समस्या जितनी छोटी दिखती है इतनी छोटी ये समस्या नहीं है। आप समय रहते ही इसको क्योर कर लीजिए, नहीं तो आपको आगे चलकर बहुत परेशानी होगी। आपके पीठ पर, आपकी गर्दन पर, आपके कंधे पर एक्ने होने की संभावना है। यहाँ तक कि डैंड्रफ से कान में खुजली की समस्या भी हो जाती है। तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, आपने इसका समाधान करना है। आज मैं जो आपको बताऊंगी वो भी एक घरेलू उपाय होगा जिससे आप अपनी डैंड्रफ को हमेशा के लिए बाय बाय कर सकेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं डैंड्रफ के ऊपर एंड हाउ टू क्योर। आज मैं आपको डैंड्रफ को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक घरेलू उपाय बनाऊंगी। आप इस मास्क को घर पर ही बना सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। आप स्टेप बाय स्टेप यू फॉलो विथ मी एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट। यदि आपकी डैंड्रफ की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है तो आपको बहुत सी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब आप कहीं पर जाते हैं, यदि आपकी डैंड्रफ बहुत हो जाती है तो आपके कपड़ों के ऊपर भी गिर जाती है वो डैंड्रफ। लोगों को भी बोलना पड़ जाता है, देखो आपकी तो बहुत डैंड्रफ है, आपके तो कपड़ों पे भी बहुत सी डैंड्रफ है। तो आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, क्योंकि यदि डैंड्रफ इतना ज़्यादा हो जाए और वो आपके कपड़ों पर भी गिरे। आप ध्यान रहिए, यदि आपके कंधे पर, गर्दन पर, मुँह पर, यहाँ तक कि शोल्डर्स पर भी यदि डैंड्रफ गिरता है, यदि आपके सिर पर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो आपको एक्ने होने की भी पूरी संभावना है। यहाँ तक कि आपकी पीठ पर, गर्दन पर, कंधे पर सब तरफ दाने निकलने की भी संभावना है। तो क्यों ना हम कोशिश करें कि हम इसे जड़ से ख़त्म कर दें। तो फिर देर ना करते हुए अब हम बनाते हैं होममेड मास्क। इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए खाली बाउल। खाली बाउल के अंदर हमने 2 स्पून कर्ड डालना है। कर्ड फ्रेश हो, घर की हो तो बहुत अच्छा। हमने कर्ड क्यों डालना है? क्योंकि कर्ड जो है वो हमारी हेयर केयर के लिए एक सुपर इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर प्रोटीन, फैटी एसिड, विटामिन B5, विटामिन D, मिनरल, जिंक, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी ड्राइनेस की समस्या को भी दूर करती है, हमारा डैंड्रफ भी दूर करती है और उसके साथ साथ हमारे हेयर ग्रो भी करती है। कितने फ़ायदे हैं इस कर्ड के। तो हमें लेना है 2 स्पून कर्ड। वो भी कर्ड को हमने उस बाउल में डाल देना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं और भृंगराज ऑयल भी डाल सकते हैं। आपको जो भी ऑयल सूट करता है आप उसमें डालिए, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो या भृंगराज ऑयल हो। मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया क्योंकि मुझे कोकोनट ऑयल पर्सनली बहुत सूट करता है। आप भृंगराज ऑयल भी डाल सकते हैं। भृंगराज ऑयल के यदि आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। महाभृंगराज तेल के तो अनेकों फ़ायदे हैं, जैसे बाल झड़ने से रोकता है, बाल मजबूत और चमकदार बनते हैं, रूसी से छुटकारा मिल जाता है, बाल लंबे व घने बनते हैं, 2 मुंह के बालों को बनने से भी रोकता है, बालों और सिर की त्वचा में जो रूखापन आ जाता है ये उसे भी दूर करता है, समय से पहले आने वाले सफ़ेद बालों को भी ये रोकता है। आपको जो ऑयल अच्छा लगे, जो ऑयल आपके पास अवेलेबल हो, आप उस ऑयल को यूज़ कीजिए। मैंने 2 स्पून कोकोनट ऑयल कर्ड के अंदर डाल दिया। यहाँ तक कि आप कोकोनट ऑयल को भी कम समझने की भूल मत करना। कोकोनट में एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे बालों से डैंड्रफ भी दूर करती है और हमारे बालों में ड्राइनेस भी दूर करती है। ये हमारी स्कैल्प के अंदर ईजिली पेनिट्रेट हो जाता है और बालों को मॉइस्चराइज करता है, जिससे ड्राइनेस दूर हो जाती है। ये भी उस बाउल में जहाँ हमने कर्ड डाली। उसके बाद हमने 1 स्पून लेमन डालना है। लेमन बहुत जल्दी आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, ईचिंग को, डैंड्रफ को या बालों की कोई भी समस्या हो, ये बहुत जल्दी दूर कर देता है लेमन। लेमन से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यदि हम इस प्रॉपर्टीज़ के साथ लेमन को डालते हैं, मुझे उम्मीद है आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको कोई चीज़ फिर भी सूट ना करे मेरे बताई हुई, तो आप उसको बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिए। लेमन जूस क्लीन द स्कैल्प एंड हेयर फॉलिकल्स ऑल्सो। तो हमने 1 स्पून लेमन जूस लिया, वो भी हमने उसी बाउल में डाल दिया। फिर उसके बाद हमने लेना है 1 स्पून हनी। हनी के बारे में मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। हनी हमारे बालों को मॉइस्चराइज भी करता है, हमारे बालों को ग्रो भी करता है, हमारे बालों में शाइन भी लाता है और हमारे बालों को गिरने से भी बचाता है। तो आपने 1 स्पून हनी भी उसी बाउल के अंदर डालना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमने एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट डालना है, सुहागा। आयुर्वेद में सुहागा को टंकन भस्म भी कहा जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है।
आपके बालों से डैंड्रफ कोसों दूर कर देगा। तो आप थोड़ा सा टंकन भी उसके अंदर मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाइए। मिलाने के बाद में आपने पूरे बालों के ऊपर अच्छे से मास्क लगाना है। ये बात याद रखिए कि बाल आपके धुले हुए होने चाहिए, क्योंकि कभी भी हम मास्क लगाते हैं तो साफ बालों में लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपको बाल धुले हुए होने चाहिए। उसके बाद हमने उस मास्क को आप इसे पूरे बालों में जड़ में अच्छे से लगाइए। अच्छे से लगाने के बाद में आपको 2-4-5 मिनट उसकी सिर पर मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में आपको उसको एटलीस्ट 2 आवर्स छोड़ देना है। छोड़ने के बाद एक अच्छे लाइट शैम्पू के साथ वॉश कर देना है। देन आफ्टर दैट कंडीशन कर देना है अपने बालों को। आप देखिए 1 या 2 बार में ही आपकी ये समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि डैंड्रफ जो है बहुत जिद्दी होता है और बहुत जल्दी नहीं जाता। आप इस मास्क को वीक में 1 बार लगाइए या 2 बार लगाइए, इससे ज़्यादा नहीं लगाइए। 5-6 बार यूज़ करने के बाद में आपकी ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। और नेचुरल ड्राई कर लें, आप देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि डैंड्रफ क्यों होता है। हमारे स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाता है, उसके कारण भी होता है। आप अच्छा सा शैम्पू यूज़ कीजिए। मार्केट में ढेर सारी शैम्पू आता है, पर आप अपने अकॉर्डिंगली एक अच्छा सा और माइल्ड शैम्पू चूज़ करिए। डैंड्रफ के पीछे हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती है। कभी कभी हार्मोनल इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे सिर में डैंड्रफ होता है, तो आप उसके लिए डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कभी कभी हम ऐसे हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं जो हमारे स्कैल्प को सूट नहीं करता। आप उन प्रोडक्ट से भी बचें और आप देखिए आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है, आप वो ही अपने बालों में लगाएं। यदि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो भी हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम का मेन जो कारण है वो आप अपने बालों को साफ रखें। हाँ, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो गिव कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इतने छोटे समय पर भी मैंने जो अपना टारगेट अचीव किया है वो भी आपके कारण है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच माय सुनीता बजाज ग्लैमर फैमिली, जिसने मुझे इतना सपोर्ट दिया। तो फिर किस बात का चलिए।